पे 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। सफदरजंग अस्पताल की चौथी मंजिल के नर्सिंग रूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते ही काबू पा लिया। बागपत में तालाब में गिरी एम्बुलेंस, रेस्क्यू कर जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से पुलिस ने निकाला। थाना चांदीनगर पुलिस ने रेस्क्यू किया। रामपुर में लखनऊ से आई हुई एनसीबी की टीम की दूसरे दिन की छापेमारी। बिगारेट और कैंपर हर्बल फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। महाराष्ट्र से पकड़े गए गांजे के बाद छापेमारी। कानपुर देहात में एक बदमाश को मनमानी दिखाना भारी पड़ गया। छात्रा ने चप्पल से जमकर पिटाई की। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कानपुर पुलिस ने जाली स्टैंप पेपर और फर्जी टिकट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 5.5 लाख की फर्जी स्टैंप और नकली स्टैंप टिकट बरामद हुए। शामली में 3 तलाक की घटना सामने आई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को तलाक दिया गया। पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार। बस्ती में ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। यहां पर कब्जे से इनके लूटे हुए पैसे बरामद। नोएडा में मकर संक्रांति के मौके पर धरने में बैठे किसानों ने हवन करके विरोध जताया। हमीरपुर में किसानों का हंगामा, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसान कानून की जलाई प्रतियां। पीलीभीत में बरखेड़ा बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान मजदूर संगठन बैनर तले 45 करोड़ रुपए के बकाया पैसों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। राम मंदिर पर चंदे को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन के बयान पर बवाल हुआ है। बीजेपी ने अखिलेश यादव से मांगा जवाब। एसटी हसन ने चंदा मांगने वालों पर पथराव की कही थी बात। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि भूपेंद्र सिंह मान के कमेटी छोड़ने से उनका कोई मतलब नहीं। शाहजहांपुर में सामूहिक विवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा कि अखिलेश हर मुद्दे पर बीजेपी को ठहराते हैं जिम्मेदार। सिद्धार्थनाथ सिंह अखिलेश यादव और कांग्रेसी अजय लल्लू पर साधा निशाना। कहा कि उनके बड़े नेता हमेशा वैक्सीन का विरोध करते हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एसटी हसन के बयान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कह दिया कि पार्टी है जिसने मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और अब राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मथुरा को मिली 65 लाख की स्वच्छता उपकरण की सौगात। सांसद हेमा मालिनी ने लोकार्पण किया। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह। कोरोना के मुफ्त टीकाकरण का मुद्दा उठाया। सरकार से कोरोना के मुफ्त टीकाकरण की मांग की। 26 जनवरी को परेड की तैयारी लगातार पूरी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। उन्नाव में खत्म हुआ कोरोना वैक्सीन का इंतजार। जिले में पहुंची कोरोना की पहली खेप। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में सुरक्षित रखवाया गया। आगरा पहुंची कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन लगाने का काम। सभी तैयारियां पूरी। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची कोरोना की वैक्सीन। भारी पुलिस बल तैनात की गई। ग्रेटर नोएडा में महिला चोर गैंग का आतंक देखा गया है। एक मॉल को अपना निशाना बनाया। लगभग 80,000 का सामान लेकर फरार हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बागपत में एक फैक्ट्री के मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बड़े भाई ने मारी थी गोली। पुलिस ने आरोपी भाई को पकड़ लिया। जालौन में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक गैर सामुदायिक युवती ने फेसबुक के जरिए नाबालिग को अपने जाल में फंसाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों ने हथियारों के दम पर कार सवारों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। केस दर्ज करके जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी में यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से पलवल की तरफ जा रही थी गाड़ियां। मुरादाबाद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर के घर में संदिग्ध परिस्थिति में रसोइये की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा गया है।
मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने दी है बड़ी सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी ने डिजिटल डायरी का लोकार्पण किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने सूचना विभाग का एक ऐप लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सूचना विभाग ने अच्छा काम किया है, लोगों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद से श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया। गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और फिर विशेष आरती भी की। सीएम योगी ने आज की विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील भी की। मकर संक्रांति पर रामलला को लगाया गया खिचड़ी का भोग। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को लगाया गया खिचड़ी का और पापड़, दही और अचार का भोग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा के बाद पोंगल पर्व मनाया। मकर संक्रांति की धूम हर तरफ नजर आ रही है। वाराणसी में भी मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी बाबा की अनूठी परंपरा देखने को मिली है। अपने शिविर से संगम तट तक मौनी बाबा ने लेटकर परिक्रमा की है। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर दिखी है रौनक। सुबह 9 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कुंभ मेला के आईजी ने कहा है कि कुंभ से पहले ये तैयारियों का एक ट्रायल है। मकर संक्रांति के मौके पर हर की पैड़ी में बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आए। लोग अपने घर से देवताओं को भी गंगा में स्नान कराने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर साथ में लेकर हर की पैड़ी पहुंचे थे। हरिद्वार में सुबह से ही हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति का स्नान कुंभ से पहले एक ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। सूर्य के मकर राशि पर प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। चित्रकूट में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। लोगों ने पवित्र मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर भगवान कमलनाथ का पूजा किया। शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ नजर आया। मकर संक्रांति के पर्व पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराजगंज में मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने मंदिर में चढ़ाई आस्था की खिचड़ी। प्रयागराज में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस ने सुरक्षा के लगाए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। उन्होंने लिखा कि मेरी कामना है मकर संक्रांति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, लोक आस्था की जीवंतता का प्रतीक ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, मकर संक्रांति का ये महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना। मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। भोपाल में काइट फेस्ट में पहुंचे युवाओं ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव की अपील, मकर संक्रांति पर मेट्रो के आसपास लोग ना उड़ाएं पतंग। चाइनीज मांझे से मेट्रो के आवागमन में होता है नुकसान। पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। बच्चों के यौन शोषण के मामले में सीबीआई की टीम पहुंची है चित्रकूट। बच्चों का मेडिकल कर रहे हैं डॉक्टर। 25 बच्चों का हुआ मेडिकल। आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में एक शख्स ने खुद को आग लगाई है। मौके पर मौजूद लोगों ने शख्स को बचाया। आग के चलते गंभीर रूप से झुलस चुका है पीड़ित। गाजियाबाद के मुरादनगर के उखलारसी गांव में एक ही परिवार के 4 लोग बेहोशी की हालत में मिले हैं। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। वाराणसी में नशे में सबसे बड़े कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। करीब 5 करोड़ का गांजा बरामद किया गया। पशु आहार की बोरियों में छिपा हुआ था गांजा। मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ में गोली लगने से रिजवान नाम का एक कुख्यात पशु चोर घायल हुआ।
साथ ही एहसान मौके से फरार होने में कामयाब रहा। खटीमा में चल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने सबोरा गांव के कुलदीप राणा को 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। 2 महीने में पुलिस अभी तक 18 किलो चरस बरामद कर चुकी है। बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग में बदमाश बेचूराम घायल हुआ। शाहजहांपुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 50 कारोबारियों में शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया गया। 800 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इटावा में छेड़खानी करने के विरोध में दो पक्षों में विवाद हुआ और महिला समेत 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कन्नौज में रोडवेज के ड्राइवरों की दबंगई देखने को मिली है। सड़क से बस हटवा रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए। सीतापुर में शराबी ने जिला अस्पताल में हंगामा काटा। पुलिसकर्मी के पहुंचने पर शराबी सरदार ने की हाथापाई। काफी देर तक सरदार करता रहा हंगामा। मथुरा में बच्चा जेल में निरुद्ध कैदी कपिल की मौत हुई है। तबीयत खराब होने पर कपिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सदर बाजार क्षेत्र का ये मामला है। रायबरेली में टैंकर और डीसीएम की जोरदार टक्कर। डीसीएम का ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले मकर संक्रांति के महापर्व पर देहरादून से रथ यात्रा निकाली गई है। कल से 5 फरवरी तक संघ, वीप और बीजेपी प्रदेश भर में राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग निधि इकट्ठा करने जा रही है। आचार्य महामंडलेश्वर बने स्वामी कैलाशानंद। निरंजनी अखाड़े के नए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद पट्टाभिषेक में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रही मौजूद। अल्मोड़ा के विश्व परिषद जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति से विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। शिवलिंग के ऊपर 31 किलो घृतक कमल बनाया गया। यूपी में 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती होगी। लोक सेवा आयोग इलाहाबाद भेजा गया है प्रस्ताव। 130 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। कौशाम्बी के शिवालिक टार में रहने वाले सीबीआई अधिकारी के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक करप्शन से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर में फेसबुक पर गाड़ी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कैमरे वगैरह पर कम रेट का लालच देकर ठगी का एक मामला सामने आया है। कुतुबशेर इलाके के रहने वाले आशीष नाम के शख्स से 43,000 रुपए की ठगी की गई है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से इनकी 3 बाइक, 4 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। सीतापुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक बड़े अधिकारी और कानूनगो सहित 4 लोगों पर सरकारी दस्तावेज में धोखाधड़ी कर जमीन की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। एसडीएम सदर के आदेश से लेखपाल ने क्रेता विक्रेता दोनों पर केस दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल में कोरोना मरीज ने सुसाइड कर लिया है। मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगा दी है। कोविड वार्ड की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। बरेली में नैनीताल हाईवे पर चलती हुई स्कूटर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर काबू पाया। संभल में 2 ट्रैक्टरों की चपेट में आई बाइक। मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। इटावा में सड़क हादसे के बाद जमकर हुए हंगामे में लोगों ने पथराव किया है, जिसमें एक दरोगा घायल हुआ है। तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। रुड़की के भगवानपुर में सोलानी नदी पुल के पास कार बेकाबू होकर तालाब में समाई है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। हादसे में मैक्स पिकअप के ड्राइवर की मौत हो गई। बसों में सवार थे 10 लोग घायल। शाहजहांपुर में छाया घना कोहरा। जिले का पारा लुढ़का 7 डिग्री पर। कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान किया। कान्हा की नगरी मथुरा में कोहरे की चादर फैली हुई है। सड़कों पर छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी। गाजियाबाद में सुबह घना कोहरे के साथ गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा दिखाई दिया। गाड़ियां सड़कों पर लाइट जलाकर निकली। कर्नाटक के शिमोगा में एक सांप पकड़ने वाला शख्स कोबरा के हमले में बाल-बाल बच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खटीमा में लंबे इंतजार के बाद खटीमा टनकपुर हाईवे चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। मुख्य चौराहे से
उमाऊ चौराहे तक 80 फीट सड़क चौड़ीकरण के साथ जल्द ही सड़क के बीच में डिवाइडर काम पूरा हो जाएगा। चमोली के आदि बद्री स्थित भगवान आदिनारायण मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। अब अगले 11 माह तक यहां पर भक्तों का भगवान आदि बद्री के दर्शन का कार्यक्रम यूं ही चलेगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले आए हैं सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का संख्या। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं और लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 198 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। भारत में अब तक 1,51,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 9 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा है। कोरियोग्राफर जैत दरबार से 25 दिसंबर को शादी करने लीलू गौहर खान ने कहा कि उन्होंने शादी के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। कहा एक फिल्म और अदर शो करने के चलते हर रोज शूट जाना होता है। एक छोटे से ब्रेक लें, रुक रहे हैं, जल्द